नमस्कार। आपने ये बच्ची की डिटेल्स मुझे दी 31 अगस्त 2015 10:50 या 55 तो इसमें कोई खासा अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए 10:50 का समय मैं लेकर यहाँ चल रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं बच्चे का लग्न क्या है। लगन है तुला लगन, और जिस समय बच्चा पैदा हुआ था उस समय ब्रह्मांड में लगन उदय हो रहा था तुला, और चंद्रमा जो हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे थे। यानी बच्चे की जन्म की राशि हो गई मीन, 12 नंबर में चंद्रमा है, और तुला हो गई जन्म का लगन, लगन के स्वामी शुक्र। लगन का स्वामी चर, लगन एक तो चर राशि का हो गया। लग्नेश जो शुक्र है वो चर राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी लगन लग्नेश जब चर राशि में हो तो ये आयु के दृष्टिकोण से एक अच्छा माना गया है। पहली बात तो ये है। दूसरा, एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन मिला, वो ये है कि चंद्रमा बाल्य अवस्था का कारक होता है। इसको अलग अलग शास्त्र में कहा गया कि भाई 10 से 12 वर्ष तक की उम्र तक चंद्रमा अगर कुंडली में देखो ज़्यादा पीड़ित है तो ये शुरुआत में स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देता है। यहाँ चंद्रमा देखिए आप छठे घर में बैठा है, छठा घर बाल्यावस्था का कारक चंद्रमा बीमारी के घर में बैठा हुआ है, और साथ में केतु भी है, राहु केतु अक्ष। यानी चंद्रमा के साथ राहु केतु की स्थिति हो तो जीवन में राहु या केतु की दशाएं जब भी आएंगी तो वो आपको बीमारी दे सकती हैं, संक्रामक रोग दे सकती हैं। फ्लू है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब संक्रामक रोग होते हैं, यानी जो वायु में चलते हैं, छुआछूत के रोग होते हैं, तो उनसे प्रॉब्लम्स देने की कंडीशन यहाँ दिखती है। लेकिन आयु के नज़रिए से ये कोई ख़राब स्थिति अब तक नज़र नहीं आई है। लग्नेश के साथ मंगल हैं, मंगल यहाँ नीच के हैं। द्वितीयेश हैं, सप्तमेश हैं, घर परिवार से सहयोग मिल रहा है व्यक्ति को, धन के तौर पर भी मिल रहा है। कभी कभी देखा जाता है ऐसे बच्चे को शुरुआती तौर पर बोलने में हिचकिचाहट आना, साफ ना बोल पाना, या थोड़ा प्रॉब्लम की स्थिति यहाँ दर्शित हो रही है। 12वें घर में बुध और राहु का संयोग है। बुध भाग्येश होकर द्वादश भाव में, यानी व्यक्ति को अपने भाग्य को बनाने के लिए घर से दूर जाने की स्थिति दिखती है। यात्राएं, ट्रैवलिंग्स, एजुकेशन को दूर से कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस यहाँ दिख रही है। शनि जो कि दूसरे घर में बैठे हैं, मंगल की राशि का शनि व्यक्ति को थोड़ा सा बोलचाल से परेशान करता है। यही स्थिति तो शुरुआती बोलचाल में प्रॉब्लम देती है, और बाद में ये स्थिति व्यक्ति की वाणी को कठोर बनाती है। यानी व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है और व्यक्ति के मन में जो आता है उसको बोल देता है, जिसके कारण उसके घर परिवार के लोगों से संबंधों में परेशानी आती है। यानी उसके स्वयं के स्वभाव या वाणी के कारण उसको परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। तो वो स्थिति भी यहाँ दर्शित हुई है। सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए एकादश भाव का मालिक एकादश भाव में, यानी लाभ के संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। जीवन में सूर्य बृहस्पति की दशा आएंगी तो व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके, यात्राओं से, टूर से, ट्रैवलिंग से, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहा है। लग्नेश जब चौथे 10वें घर में हो और धनेश के साथ हो तो कभी कभी ये स्थिति स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र व्यवसाय करने की इच्छा भी देती है, या कभी कभी लोगों के घर में कोई काम होता है तो व्यक्ति उसको भी संभाल लेता है। चलिए, ये तो हुई आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस की बात। अब तक हॉरोस्कोप में देखा जाए तो चंद्र, राहु, केतु ही एक ऐसे प्लैनेट हुए हैं जिनकी दशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये तो हो गई आपकी दशा, वो कुंडली के ग्रहों की स्थितियाँ, लगन, राशि, इनके बारे में बताया। अब बात करता हूँ शनि को एक बार और देख लेते हैं। शनि या चतुर्थेश और पंचमेश भी हैं। ये एजुकेशन के लिए ठीक संयोग है। व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन करता है, टेक्निकल एजुकेशन करता है और अच्छी खासी एजुकेशन कर लेता है। लेकिन स्त्री को यानी लड़की को संतान प्राप्ति में कष्ट, या कह सकते हैं संतान में कभी कभी थोड़ी सी देरी हो गई, या कोई ऑपरेशन से संतान हो गई, या मिसकैरेज के बाद संतान हो गई, वैसे योग है। लेकिन हाँ, संतान अवश्य होती है। बाकी ये स्थिति पति की कुंडली पर भी देखी जाती हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो कोई बड़ा इशू इस चार्ट में मुझे अब तक दर्शित नहीं हुआ है। तो आपका सबसे पहला सवाल
एनी लाइफ रिस्क एंड हेल्थ इश्यूज। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही प्रॉब्लम्स देता है। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। ये महादशा 2033 तक चलेगी। 2014 से शुरू हुई, 33 तक चलेगी, 19 वर्ष की महादशा। अब शनिदेव योग कारक हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर धन भाव में बैठे हुए हैं। यानी ये प्लेनेट घर परिवार के अंदर वृद्धि करेगा, पैसे के लिए ठीक ठाक रहेगा। अब बात आती है अंतरदशा बुध की। नवंबर 17 से जुलाई 2020 तक शनि में बुध चल रहा है। बुध कहाँ है? 12वें घर में। 12वां घर रोग, अस्पताल, बीमारी, खर्चा, उसके लिए जाना जाता है। किसके साथ है? राहु। मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया था कि जीवन में चंद्र, राहु, केतु, ये बुध, ये 4 जो ग्रह हैं, इनसे संबंधित दशाएं आएंगी तो ये हेल्थ इश्यूज देंगी। अब चल रही है शनि में बुध जुलाई 20 तक। जुलाई 20 तक कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही शनि में केतु की दशा आएगी, 18 जुलाई 20 से अगस्त 21 तक, केतु 6th हाउस, 6ठा घर, बीमारी के लिए जाना जाता है। चंद्रमा उसके साथ है, बाल्यावस्था का कारक है, इसलिए संक्रामक रोगों से बचाइए। आजकल के समय में देश में महामारी चल रही है, ये भी एक संक्रामक रोग ही है। या उसके अलावा डेंगू है, मलेरिया है, फ्लूज़ हैं, तो बच्चे को इन सब से एक तो प्रोटेक्ट करके रखो। अगर बच्चे को इनसे संबंधित कोई टीके नहीं लगे हैं तो टीके लगवाओ, चाहे फ्लू के, मलेरिया के, डेंगू के, स्वाइन फ्लू के, निमोनिया के। इनसे संबंधित कोई टीका बच्चे का रह गया हो तो वो उसको तुम जल्दी से जल्दी कवर कराओ, जिससे बच्चा इन चीज़ों से सेफ रहे। और बच्चे का हाइजीन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखो। गलत जगहों पर जाने से बचाओ, कहीं किसी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाने से बचाओ। मतलब घर में रखो, बच्चे का ध्यान रखो। अभी अगस्त 21 तक बच्चे का ध्यान रखो। हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन हेल्थ इश्यूज़ के कारण बच्चे की तबीयत खराब होना, डॉक्टर की सलाह में रहना, या थोड़े बहुत 2-4 दिन के लिए बच्चा डॉक्टर के अंडर में या अस्पताल में भर्ती हो सकता है। लेकिन आयु को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा खतरा यहाँ नहीं है। आप किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, वो आप इनके लिए करेंगे तो इनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मन से आप ये बात निकाल दीजिए कि इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चा जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैरियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया कि एजुकेशन भी ठीक दी है, टेक्निकल एजुकेशन दिखती है, घर से दूर जाकर स्थान परिवर्तन करके एजुकेशन करने के योग दिखाई देते हैं। मैरिड लाइफ वाइज कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखती नहीं है। बाकी मैरिज के बारे में बताना इनके पति की कुंडली पर भी डिपेंड करता है। शादी से संबंधित स्थिति के बारे में बात करें तो आप ये देखिए, बुध की दशा में जाके इनकी शादी होगी। कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बुध नवांश कुंडली का लग्नेश है, यानी बुध शादी कराने में सक्षम है। बुध में केतु, केतु के बाद आएगा आपको शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। राहु शादी कराने में सक्षम है, यानी शुक्र में राहु, वो बुध में राहु, ये 43 से 45 के बीच में जाएगा। यानी बच्चा हो सकता है तब तक कोई एजुकेशन करे पूरी, उसके बाद कोई जॉब वॉब करना शुरू कर दे। यानी मेरे हिसाब से अच्छा स्थिर होकर जीवन में अच्छा पढ़ लिख के अच्छा कामयाबी पर पहुंचकर 2043, 44, 45 एक समय ऐसा होगा जिसमें इनको शादी करनी चाहिए। आपने पूछा इनके हिसाब से कोई भाई बहन का योग है या नहीं, अभी देख लेता हूँ। शनि की दशा चल रही है। शनि यहाँ पर 3rd लॉर्ड बृहस्पति को दृष्टि देता है, यानी शनि में एक बल तो मिल गया कि हाँ शनि संतान भाई बहन का सहयोग दे सकता है। अब आती है बात दशा की, कि दशा शनि में केतु शुरू हो रही है जुलाई से, और केतु के बाद दशा आएगी शुक्र। देखो मुझे बहुत प्रॉमिस दिखाई देता है कि ये अगस्त 21 से अक्टूबर 24 के बीच में इनसे संबंधित कोई भाई बहन संबंधित घटना यहाँ दिखाई देती है। अब वो भाई होगा या बहन होगा उसकी श्योरिटी इस चार्ट से नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इनसे संबंधित भाई बहन की उम्मीद मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। अगस्त 21 से अक्टूबर 24 बहुत सुंदर योग यहाँ बन रहा है। एब्रॉड सेटलमेंट मैंने आपको बताया ही था। देखिए ये नवंबर 33 जिस दिन लाइफ से चला जाएगा उसके बाद, यानी 33 का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ 18 वर्ष,
तुरंत इनकी लाइफ में एक अच्छा मौका होगा जो इनको अब्रॉड भेजेगा, क्योंकि जैसी बुद्धि की दशा आएगी वो अब्रॉड की स्थिति एजुकेशन के लिए हो सकती है, यानी बच्चा घर से बहुत दूर जाकर या विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा, क्योंकि उस दौरान इनके लाइफ में एक बहुत मेजर स्थान परिवर्तन होगा। नवंबर 33 से अप्रैल 36 के बीच में निश्चित ये आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ाई करेंगे। हो सकता है बाद में वहाँ लंबे समय तक पढ़ें, काम करें, सेटलमेंट तक की भी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो किसी प्रकार से परेशान ना हो, आयु के लिए कोई स्थिति नहीं है। अब करना क्या है, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनको कोशिश करो, अगर ये खुद अपने आप गणेश जी से संबंधित कुछ भी कर सकें, हनुमान जी से संबंधित कुछ भी कर सकें, भाई मान लो गणेश जी की चालीसा है या गणेश जी की आरती है, कर लो। नहीं कर सकते हैं तो बुधवार के दिन इनको गणेश जी के मंदिर में ले जाओ, वहाँ इनके हाथ से लड्डू के भोग प्रसाद चढ़वा दो। ऐसे ही मंगलवार के दिन इनको हनुमान जी के मंदिर ले जाओ। बच्चा हनुमान चालीसा कर ले तो ठीक, हनुमान चालीसा या हनुमान आरती कर ले तो भी ठीक। अगर बच्चा नॉर्मल ये भी कहता है गणेश जी की जय, हनुमान जी की जय, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी ये तो करे बच्चा कि उसको इस प्रकार की आप उस पर डालो जिससे बच्चा गणेश जी और हनुमान जी की पूजा कर सके। साथ ही साथ आप स्वयं बच्चे के लिए गूगल पे आप सर्च कर लीजिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आप स्वयं बच्चे के लिए करें रोजाना, और एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ये दो चीज़ आप स्वयं करें, बाकी जो बच्चे के लिए बताएं वो करें। और उससे भी अच्छी बात होती है बच्चे का ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको समझाया है। क्योंकि किसी ने कुछ भी कह दिया हो, कोई डरा दिया हो, मेरे हिसाब से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे का ध्यान रखेंगे क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। मैंने कुछ गलत चीज़ खाई, यानी मैंने गलत चीज़ को खाने का कर्म किया, मैं उसे उठाकर मुंह तक ले गया हूँ, तभी तो मैं बीमार हुआ। मैंने शराब भरी और शराब को मैं पी रहा हूँ, इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसा ही यहाँ बच्चे का है कि अगर आप उसको गलत चीज़ जाने नहीं दोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो आप उसको बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हो। बाकी ईश्वर की इच्छा है, उन्होंने क्या सोच रखा है, लेकिन हमें अपने तरफ से बेटर कर्म करने चाहिए। तो ये मैंने उपाय भी बताए, आपके सवालों के जवाब दिए। आप घबराएं नहीं, जो उपाय बताए उनको रेगुलर कीजिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।